का अब पूरा का पूरा फाउंडेशन भी क्लियर हो गया है। नाउ ही इज हेडिंग टुवर्ड्स विद द इंटरमीडिएट। फाउंडेशन क्लियर करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या सिलेबस में क्या क्या आता है। लॉ को आपको सही से देखना पड़ेगा क्योंकि यही एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो 12th में 11th में मिलता है और मैथ्स भी। तो अगर आप मैथ्स और लॉ में अच्छे से ध्यान दें तो आप सीए बहुत ईजिली फाउंडेशन निकाल सकते हैं। पढ़ाई का प्रेशर लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चार्टेड अकाउंटेंट से। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको पूरा 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तो ही आप सीए निकाल पाएंगे। तो क्या चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई क्या 11 से ही शुरू कर देनी चाहिए अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो भी आपके 11 के कॉन्सेप्ट है आप उसको इग्नोर ना करिए, उसको भी आपको मतलब जैसे जो कैश बुक होती है, बीआरएस होता है, ये सब आपको करने चाहिए क्योंकि वो सब पूछा जाता है एग्जाम में। वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज ऑफ कॉमर्स क्लब, जहाँ पे आई अगेन वेलकम वंश। और इसको मैं पहले भी ला चुका हूँ तुम लोग को पॉडकास्ट में जब इसने अच्छी स्कोरिंग करी थी, वो ज़ीरो टू हीरो वाला जो पॉडकास्ट है तुम लोग देख सकते हो, मैं आई बटन पे लिंक भेज दूँगा। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटकम जनरेट करने के बाद नाउ जैसा कि उसने डिक्लेयर किया था कि हाँ ही इज़ गोइंग फॉर द इंटरमीडिएट्स एंड सीए फाउंडेशंस, जहाँ पे वंश का अब पूरा का पूरा फाउंडेशन भी क्लियर हो गया है। नाउ ही इज़ हेडिंग टुवर्ड्स विद द इंटरमीडिएट। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नॉन सीए के भी हैं लेकिन स्टिल वांट्स टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्टेड अकाउंटेंट। एंड आफ्टर दैट पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है सभी तरीके के बच्चों के लिए। सो बिना किसी देरी के अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो वेलकम वंश अगेन इन द पॉडकास्ट। और सबसे पहली चीज़ जो क्या कहते हैं पूछने वाली है, हाउ इज़ द जर्नी, जो पास्ट था किस तरीके से तुमने टैकल आउट किया और लिटरली क्या तुम चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में जैसे तुम अभी ग्रोथ कर रहे हो, क्या चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में तुम पहले बताओ तुम पहले जाना चाहते थे या फिर वो पीयर प्रेशर या फिर घर वालों की वजह से ही जाना पड़ रहा है। जब मैंने 12th किया था तब तक मतलब मैं जब 11th में था तब मेरे को कुछ पता नहीं था कि मतलब कैसे क्या पढ़ाई कर रही है, ऐसे ही मैं पढ़ता रहता था, मतलब ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं था मेरा। फिर उसके बाद से जब मैं 12th में आया तब मैंने मतलब मैंने सोच रखा था कि यार पढ़ना है इस साल तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने आपको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और आपने मेरे को मेहनत करवाई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार अब पढ़ाई तो अच्छी जा रही है तो मैं सीए करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत मतलब ये उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट डिसीजन पैदा था हो गया। कि चार्टेड अकाउंटेंट का डिसीजन तुम्हारा ही था कि पेरेंट्स ने तुमको फोर्स मेरा किया। था तुम्हारा ही था। आई गेस थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा था कि घर वालों ने फोर्स अप किया ऐसा कुछ। फोर्स, उन्होंने मुझे बस मतलब बताए थे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो चूज़ करना था तो मैंने किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्ट आया कि मतलब लॉ पढ़े, क्या मतलब फाइनेंशियल लॉ होता है, फाइनेंशियल में क्या मतलब कैसे क्या होता है, इनकम टैक्स में कैसे टैक्स लगता है और ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सीए चूज़ किया। और अच्छा, मुझे सो एंड सो अगर कोई बच्चा, सबसे पहली चीज, अगर कोई बच्चा सीए करना चाह रहा है तो क्या लिटरली पढ़ाई का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे बच्चों में थोड़ा सा भी ना वो नेगेटिविटी इस तरीके से भरी हुई है कि अगर चार्टेड अकाउंटेंट है दैट मीन्स हमें बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो क्या पढ़ाई का प्रेशर लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट मॉडरेट पढ़ाई चल रही है, जैसे मतलब क्लास 12th की जैसी प्रिपरेशन चल रही है सेम वही प्रिपरेशन है या फिर बढ़ रही है, तो कितने परसेंट से हमें पढ़ाई लिखाई बढ़ानी पड़ेगी। देखिए जो 12th की पढ़ाई है वो उसका मतलब उसमें आपको क्वालिटी पे मतलब आपको जैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं, आप पढ़ते हैं, आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जब आप सीए में आते हैं फाउंडेशन में तो आपको 11th 12th दोनों पढ़ना पड़ता है और साथ में कुछ एडिशनल भी होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो सीए में कोर्स सिलेबस ज़्यादा होता है थोड़ा सा,
तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई सीए बहुत, मतलब उनको कोर्स देख के पता लगता है। मतलब कोर्स का ये भूत बना के रखा गया। हाँ। आई डोंट थिंक सो कि मतलब जो टफनेस लेवल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं फाउंडेशन के बारे में बात करूँ, इंटरमीडिएट का भी थोड़ा बहुत सिलेबस कर लिया है, 4-5 चैप्टर खत्म कर लिए हैं शुरुआत के, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जो है इतना ज़्यादा टफनेस नहीं बढ़ रही है, सिलेबस का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो बल्क का डर बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इतना डर उसका नहीं रखिएगा कि जो टफनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा नहीं। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर वे ऑफ स्टडिंग दे रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले एक बार ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा रोड मैप तुम बता दो कि मतलब क्या क्या, अगर फाउंडेशन क्लियर करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या सिलेबस में क्या क्या आता है। बेसिकली अपने हिसाब से बता दो। भाई सिलेबस आईसीआई के द्वारा अवेलेबल तो है, लेकिन वो पढ़ के उतना नहीं समझ आता जितना कोई एक्सप्लेन कर दे। तो भाई सबसे पहले तो व्यूअर्स को तुम वो एक्सप्लेन करो बेहतर तरीके से। देखिए, जब आप चार्टर अकाउंटेंट में आते हैं, मतलब जब फाउंडेशन आप करते हैं, तो बेसिकली आप जैसे अगर आप मैथ आपने ऑप्ट करी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मैथ ऑप्ट नहीं करी है तो मैंने भी मैथ ऑप्ट नहीं करी थी। आप ये मत सोचिएगा कि आप मैथ नहीं कर पाएंगे, मैथ टफ होगी। मैंने भी मैथ 11th-12th में नहीं ली थी, लेकिन मेरे भी मैथ बहुत मैंने ज़्यादा पढ़ इसका के। बहुत डर रहता है कि भाई हाँ। मैथमेटिक्स है, फाउंडेशन है, मैथमेटिक्स है, और भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट मैथ्स, हम तो 2 साल से मैथ्स ही नहीं पढ़े। ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, तो मैथ से उतना ना डरें, आप कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। नॉमिनल मैथ्स आती है या आई गेस। जिसमें डरना चाहिए वो लॉ। लॉ है। लोग डर किस में रहे, मैथमेटिक्स में डर रहे हैं। हाँ, और डरने वाला मेन बागी जो बैठा हुआ है वो लॉ है, और डराया भूत बनाया जा रहा है किसका, मैथमेटिक्स का भूत बना। मैथमेटिक्स का जो लॉ है ना, मतलब उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉ में होता क्या है कि आप लोगों को लगेगा कि आपने पढ़ लिया, आपके भले कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना वो भी उसके में बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो, मतलब पैटर्न चेंज हो गया है। अब लॉ में पहले थ्योरी आती थी, लेकिन अब एमसीक्यू पैटर्न कर दिया गया है। अब उसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 100 एमसीक्यूज, लेकिन रिगार्डलेस आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। और लॉ में मैंने बताया, मेरे को लगता था कि मेरे को लॉ में तो हो जाएगा, लेकिन मतलब एक टाइप से लॉ में ही आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो दिमाग में आ जाता है हो जाएगा, बट जहाँ वहाँ पे टफनेस होती है, पेपर की जो ट्रिकीनेस होती है वो हाई हो जाती है इंग्लिश के साथ बेसिकली। हाँ, और जैसे पहला क्वेश्चन जो लॉ में पूछा गया, वो मतलब लॉ का पेपर इतना ट्रिकी आपको लगेगा अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, और आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया है, ये कहाँ से पूछ लिया है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉ को आपको सही से देखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो 12th में 11th में मिलता है, और मैथ्स भी। तो अगर आप मैथ्स और लॉ में अच्छे से ध्यान दें और साथ में अपना अकाउंट्स की रेगुलरिटी और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ें, तो आप सीए बहुत इजीली फाउंडेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई मतलब टफ नहीं है। टफनेस नहीं है। अच्छा, मेन क्या है कि जैसे तुमने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, किसी बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। सिलेबस के बारे में जैसे मैं बच्चों बता दूं कि आपका 11th और 12th, और उसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और जीएस का पोर्शन आई डोंट थिंक से इतना ज़्यादा है। जीएस तो थोड़ी बहुत उसमें है, बीसीके में। तो जीएस का थोड़ा बहुत पोर्शन और लॉ आती है। वेटेज सबसे ज़्यादा किसको, मैं 3 कैटेगरी में मतलब बात करूँ, 3 कैटेगरी हो गई, एक 11th हो गया, एक 12th हो गया, और एक सरप्लस हो गया, लॉ हो गया, मैथ हो गई, और जीएस और क्वांट्स एंड सो। इन तीनों सेट्स में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाए? अगर देखिए, अगर आपकी जो अकाउंटेंसी की मतलब थोड़ी सी, मतलब अगर आपकी अकाउंटेंसी वीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अकाउंटेंसी पे ध्यान दें। अकाउंट्स नहीं, मैं मतलब क्लास 11th, क्लास 12th, अब इसमें क्लास 11th में पूरा अकाउंटेंसी बीएसटी को आ रहा है, क्लास 11th 12th और उसके बाद वो सरप्लस, इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दें? अगर आप बात करें 11th और 12th की, तो आपको 12th में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 12th में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेन बच्चे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख कर क्लास 11th को बहुत ज़्यादा हुआ मानने लगते हैं। वो जनरल और लेजर, ट्रायल बैलेंस, और आई डोंट थिंक सो इसका इतना बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है इसमें। हाँ, इसमें देखिए, आपको जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो 12th के लगेंगे, लेकिन जैसे जो भी आपके 11th के कॉन्सेप्ट, आप उसको इग्नोर ना करिए, उसको भी आपको मतलब जैसे जो
कैश बुक होती है, BRS होता है, ये सब आपको करने चाहिए क्योंकि वो सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो भाई साहब आपको बच्चे देखो, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। अगर आप किसी भी चीज को हल्के में लेके रखोगे, थोड़ी सी चूक और आपका पेपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्लास 12 के हैवी कंसेप्ट लाइक कैश फ्लो तक नहीं है, बेसिकली शेयर्स हो गया और पार्टनरशिप वाली बुक, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लास 11th, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ साथ में आपके कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स, पिरी कैश बुक, जर्नल और GST जैसे पोर्शन, इन सबको भी अच्छी तरीके से आपको ग्रास्प करना है। अच्छा, अगर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मेन दो चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहा था। पहली चीज़, लॉ कठिन है तो क्यों है, और दूसरा, मैथमेटिक्स सुन के कठिन लगता है बट इतना कठिन क्यों नहीं है। तो पहली चीज़, लॉ में देखिए आपका जो लॉ का नॉलेज है, आप अगर 12 से मतलब जैसे आते हैं तो लॉ आपने कभी पढ़ा नहीं होता है। मतलब बहुत बच्चों को तो ये नहीं पता होता लॉ को सही से कैसे पढ़े, मतलब पढ़ते सब हैं लेकिन एक होती है टेक्निकल लैंग्वेज, एक होती है मतलब थोड़ी सी मतलब आपको समझाने के लिए मतलब उससे नीचे वाली। डिस्क्रिप्टिव टाइप। हाँ, तो लॉ में बहुत लोगों को डर रहता है कि जैसे जो लॉ की लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ लगती है आपको, उसमें बहुत ही मतलब अलग टाइप के वर्ड आते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपना मतलब लॉ की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। उसका जो उसका कॉन्सेप्ट आप तभी बिल्ड कर पाएंगे जब उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। मैथ्स अगर आपको लगता है कि जैसे 11-12 की अगर आप देख के डर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ मैथ्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी अगर आप सिर्फ स्टैट्स और रीजनिंग बेसिकली पढ़ लें तो भी आपका सही से बहुत अच्छी हो जाएगा। अच्छा, मेरे जो बेसिकली क्लास 11th के बच्चे हैं, 12th वालों में जोश नहीं रह जाता था, 11th वाले जोश में रहते हैं कि मेरे को निकालना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, निकालना है चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालना है। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई क्या 11th से ही शुरू कर देनी चाहिए अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, या फिर अपना समय दिया जाए, 11th निकल जाए, फिर 12th के एट द एंड से बाद में, बोर्ड्स के बाद में भी शुरू कर सकते हैं? तो मतलब कौन सा, अगर तुमको मौका मिले तो तुम क्या चूज करते हो? देखिए अगर आपका पूरा गोल है कि अगर सीए ही बनना है, सीए ही बनना है, कुछ और बनना नहीं है आपको, तो आप 11 से ही चालू करें। 11th में जैसे जो मैथ्स होती है और लॉ होती है, ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के पहले। और 12th में जब आप आएंगे तो 12th में आपको अकाउंट्स पे भी ध्यान देना है, लॉ मतलब जो बाकी की चीज़ें उन पर रिवीजन करना है और अकाउंट्स पे भी आपको ध्यान देना है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वंश मेरा, मेजॉरिटी ऑफ लोग जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, इवन इफ 11th 12th भी, ठीक है, 11 12 चार्टेड अकाउंटेंट तो अलग बात है, ठीक है, लोग सबसे पहले भागते नोट्स पे, नोट्स पे, नोट्स पे, नोट्स पे, नोट्स। भागे तुम भी होगे 100%। हाँ। भागे तो तुम भी होगे। क्या ICAI द्वारा जो बुक हम लोग को मिल रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हम लोग को बाकायदा ICAI प्रोवाइड कर रहा है, उससे कुछ अच्छा प्रिसाइज डेटा कोई एजुकेटर दे रहा है, या फिर सब वही ICAI के कॉपी पेस्ट डाल रहे हैं? देखिए जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आईसीआई के ही कॉपी डालते हैं। आपको मतलब वो बताएंगे कि हमारे नोट्स हैं और ये हमारा कंटेंट है, लेकिन जो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल सेम आईसीआई के पूरा लैंग्वेज भी चेंज कर रहे हैं। पन्ना मतलब वर्ड टू वर्ड सेम रहता है उसमें, बस वो कलरिंग कर देते हैं साइड साइड से। आपको लगता है कि हाँ भाई बड़े बढ़िया नोट्स हैं भाई, पढ़ लो इसी से। तो मेन चीज़ वही है कि ICAI की बुक से अगर हम लोग क्या कहते हैं स्टक ऑन रहे तो हमारा CA जो है आराम से निकल सकता है। और दूसरी चीज़, मेजॉरिटी ऑफ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम बड़ा है। अब जैसे साइंस साइड में हो गया कि हमारा क्या कहते हैं नीट निकालना है, जे निकालना है, जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, ठीक है, सब भाग रहे हैं। CA नाम बड़ा है बहुत ज़्यादा, लखनऊ भागना पड़ रहा है, लखनऊ के बाद भागना पड़ रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं दिल्ली निकल रहे हैं, नोएडा निकल रहे हैं। क्या घर पे बैठ के पढ़ाई करके अपने होम टाउन पे, सीतापुर जैसे जगह पे जो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड मतलब जिस लोकेशंस हैं, क्या वहाँ पे भी पॉसिबल है? अभी तो फाउंडेशन तक का निकला है, क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर जो हमारा ग्रुप ए का दोनों पेपर होना है इंटरमीडिएट्स का, वो फोड़ा जा सकता है अच्छी तरीके से? हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि अगर मैं और अच्छे से मतलब और एफर्ट डालूँ इसमें
तो मेरा निकल जाएगा। मेरे को मतलब जाने इतना की- नहीं है जाने की, मतलब कि आपको जाके ही होएगा, जाने के अलावा होएगा ही नहीं। अगर आपके पास जैसे मतलब कोई रास्ता नहीं है कि अगर आप मतलब नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं इसको। और जाने के बाद तो मतलब वहाँ पे आपको कम डिस्ट्रैक्शंस था वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। तो मेन चीज़ क्या होती है मेरे हिसाब से, तो ये रहता है कि भाई अगर आप पढ़ाई करने के लिए फर्दरली जो, अगर आप अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ आप नोएडा दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन आप फर्दरली आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों, तो आपके एक्सपेंसेस के साथ मेंटल पीस तो चिंता ही है, साथ में कंफर्ट जोन भी जाता है। तो जो चीज़ें आपको नहीं भी करनी है वो भी करनी पड़ जाती। तो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है कि हाँ अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और साथ साथ में डिसिप्लिन्ड हैं, कोई बड़े से बड़ा पेपर भी निकाला, जैसे लोग यूपीएससी निकाल लेते हैं होम टाउन में रह रहे कि, तो ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट फाउंडेशंस को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए हमें प्रॉपरली कितने महीनों की पढ़ाई की ज़रूरत है अप्रॉक्स? लोग ड्रॉप लेने लग जाते हैं, क्या ड्रॉप लेना सही है या बिना ड्रॉप के भी हो सकता है? आप अगर आप देखिए जो 6 महीने का जो टाइम आपको मिलता है चार्टर अकाउंटेंट बनने में, मतलब सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट देने में, तो आप उन 6 महीने में भी आप अपनी प्रिपरेशन सही से कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको पूरा 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तो ही आप सीए निकाल पाएंगे, क्योंकि मेन फोकस आपका लॉ पे होता है, क्योंकि जो वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। और बाकी जो अकाउंट्स वगैरह होती है इस पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। ओके तो मेन चीज़ ये है कि कितने मंथ की रिक्वायरमेंट है हमें, अगर हमें मंथ्स चाहिए कि 6 मंथ आर मोर देन सफिशिएंट? अच्छा तुमने निकाल लिया दैट डजंट मीन कि बाकी सब भी निकालने हैं। यहाँ पे हर वर्ग का बच्चा देख रहा है इस चीज़ को, कुछ तो सोच लेता है कि यार मैं तो 70-75 लेके आया हूँ क्लास 12th में, क्या मैं भी निकाल सकता हूँ? तो क्या 6 महीना सफिशिएंट है? अगर देखिए आपका जो अ, मतलब मेरा ये था कि जैसे लॉ में मेरे को मतलब बहुत टाइम लगा उसको एडजस्ट करने में, कि जो लॉ की लैंग्वेज है और जो मैं जो बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ता था और ये सब पढ़ता था, तो उसकी लैंग्वेज और लॉ की लैंग्वेज बहुत अलग है। उसमें इतना डिफाइन लैंग्वेज नहीं है। तो उसमें अगर आपको अडेप्ट करना है सही से, आपको पहले तो उसमें अडेप्ट करना पड़ेगा लॉ में। तो अगर आपको जैसे टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप 12th के पहले से इस पे मतलब चालू कर सकते हैं पढ़ना, और धीरे धीरे आपका मतलब टाइम होते होते आपको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, तब आप अच्छे से लॉ दे पाएंगे। 6 महीना मतलब सफिशिएंट? 6 महीना सफिशिएंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर पॉडकास्ट में मेरा एक क्वेश्चन होता है, अगर सब कुछ दोबारा से करने का मौका मिले, 12th के बाद चार्टेड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने का दोबारा मौका मिले, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम नहीं करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करी लॉ की, जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरे को जब एग्ज़ाम पीक पे था, मतलब जब एग्ज़ाम मतलब मेरे खोपड़ी पे था, तब राइटिंग मैंने, प्रैक्टिस करना कहीं शुरू किया? हाँ तब मेरा मतलब एकदम ऐसा स्ट्रेस होता है गाइस। आपको मतलब ये होता है ना कि एग्ज़ाम आ रहा है, अब तो मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, धीरे धीरे आता रहता है, तब आपका मतलब होता है कि हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं किया, एक हफ्ते में 1-2 बार कर लिया बस। लेकिन आपको अगर सही बताएं तो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब लॉ की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। वो आपके मतलब आगे चल के बहुत अच्छे से आपका लॉ प्रिपेयर करा देगी। हाँ, तो मतलब लॉ 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 कुछ ज़्यादा ही डर गए हो लग रहा है लॉ से। वो सारी टिप्स दे रहे हैं वो सब लॉ पे ही है, पूरा कोर्स कर लो लॉ का। तो भाई साहब इतना तुम समझ गए होगे कि मैथ से नहीं लॉ से डरो। ओके तो मेन चीज़ ये मैंने पूछने की कोशिश करी थी कि लॉ पे ज़्यादा ध्यान देते तुम, राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते, और भी कोई ऐसी चीज़ जो रिग्रेट रह गया हो कि यार नहीं करना चाहिए था? और ऐसी चीज़ बताऊं तो जो आपके अकाउंट्स में जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है मतलब अकाउंट्स का, उसकी जो बुक होती है मतलब जो 11th पे बेस्ड होती है, उस पे भी बहुत कई 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 सारे चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो उन पे भी मैं और अच्छे से अगर ध्यान देता तो मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता। अच्छा कोई स्टूडेंट ऐसा टिप देना चाहोगे जो क्लास, सबसे पहले क्लास 11th वाले को क्या टिप दोगे अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है क्लास 11th वालों को? आपको अगर जैसे चार्टर अकाउंटेंट करना है, सबसे पहले बात तो आपको यही गोल अपने माइंड में रखिए, आप इस पे बिल्कुल स्टक हो जाइए।
मतलब ये नहीं, अगर आपने अगर चूज़ किया है चार्टर अकाउंटेंट तो इधर उधर ना देखिए। मतलब एक पे स्टक हो जाओ, ये नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे थे कल हम सीएस पे चले जाएंगे उसके बाद सीएमए पे चले जाएंगे, ये सब नहीं करना, एक पे स्टक होना है। क्लास 12th अभी अभी निकला है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए अगर और उनको अभी बस निकाला, बोर्ड्स खत्म ही हुए हैं। हाँ, तो आपको अभी से लॉ की प्रिपरेशन कर दो और लॉ मैथ्स। तो भैया कसम खा लो लॉ कर लेना, ठीक है, हर्ट हो जाएगा काफी। लॉ तो करना ही करना है, लॉ के अलावा बताओ। लॉ के अलावा आपको जैसे अगर आप जैसे 12th कर चुके हैं तो 12th की जो चार्टर मतलब अकाउंट्स का जो मॉड्यूल 2 होता है वो मतलब 12th पे बेस्ड होता है, तो उसको आप लगाना चालू कर दीजिए। अगर आपको फाउंडेशन देना है तो आप उसको लगाना चालू कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना मैथ्स भी करिए। मैथ्स और अकाउंट्स में रेगुलरिटी मेंटेन करिए। अभी तुम्हारे मुंह से फिर से लॉ ही निकलने वाला था। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3 ऐसी चीजें हम्म जो तुम्हारे हिसाब से चार्टेड अकाउंटेंट को इतना वर्दी नहीं बनाती। इतना वर्दी नहीं बनाती। देखिए, अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हैं और आपके पास लॉ की नॉलेज नहीं है, देखिए मतलब लगता है कि जैसे पढ़ लिया हो गया, लेकिन यार लॉ में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पहचानिए। मतलब ये लॉ क्यों बना है, वो किसी कारण से बना है। हर एक लॉ में मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आफ्टर मतलब कोर्ट में जजमेंट पास करने के बाद लॉ बनता है। बहुत जगह पे मतलब अमेंड आते हैं, तो वो अमेंड किसी कारण से आते हैं, उनको आप पहचानिए। मतलब अमेंड देखिए, और मतलब तभी आप एक वर्दी सीए सही से बन पाएंगे। और ये अगर ये सोच लीजिएगा कि अगर जब आप सीए बन रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि जैसे आपने 12th में किया 11th में किया वैसे करके आपका सीए निकल जाएगा। सीए में आपको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। ये नहीं कि भाई वैसे ही जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़े रहे, पढ़ते रहिए, जो मतलब कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। तो भाई उनके लिए वर्दी नहीं है जो थोड़ा बहुत डग्गा मारी बल्कि पढ़ाई कर रहा है। हाँ, उनके लिए तो वर्दी नहीं है। और लास्ट थिंग ब्लैंक है इसके बाद, और कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स तुम लोग को ये जो आज का पॉडकास्ट था हमारा जो वंश है उसके साथ, और तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम करने वाले हो, या फिर तुम्हारा इस बार का फाउंडेशन नहीं निकल पाया है, आगे के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मेरे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो क्लास 11th से रिलेट कर रहे हैं और अभी से एक सपना संजोए बैठे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालना है। कॉमर्स है और सीए नहीं है तो मेरे को समझ नहीं आता। आई होप ये जो कॉमर्स क्लब की जर्नी है, जितने लोग भी कॉमर्स क्लब से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये जो वैल्यू एडिशंस कॉमर्स क्लब प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा वर्दी हो और वर्दी हो रहा हो। मिलता हूँ मैं तुमसे इसी पर्टिकुलर कोई नए टॉपिक के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।